एक छोटा सा बालक प्रभु के समवत शरण में आता है और जब उस बालक ने समवत शरण की ओर जाने की तैयारी की, तब उसकी मदर ने उस बालक को कहा था कि तुझे जो भी प्रश्न पूछने हो प्रभु को, तुम वह प्रश्न प्रभु को पूछ सकते हो और प्रभु तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब भी देंगे। यह सुनकर वह छोटा सा बालक बहुत खुश हो गया और दौड़ता दौड़ता प्रभु के समवत शरण में पहुंच गया। प्रभु के पास पहुंचा, प्रभु को वंदना की और सबसे प्रथम प्रश्न प्रभु को पूछा, हे भगवान, आप भगवान कैसे बने? हे प्रभु, आप प्रभु कैसे बने? क्या आप इसके पहले के बर्थ में भी प्रभु थे? क्या आप उसके पहले के बर्थ में भी प्रभु थे? क्या आप उसके पहले के बर्थ में भी प्रभु थे? एक छोटा सा बालक अपनी बाल चेष्टा से, निर्दोषता से, चाइल्डिशनेस में प्रभु को यह सब प्रश्न पूछ रहा है कि प्रभु, आप कितने जन्म से प्रभु थे? आप हर भाव में भगवान ही थे क्या? भगवान ने तब उस छोटे से बालक को जवाब दिया, नहीं, मैं इसके पूर्व के भाव में प्रभु नहीं था, पर आज इस समवत शरण में जो देव आए हुए हैं, मेरा पास्ट भी उस देव की तरह था। आज इस समवत शरण में जो साधु विराजमान है, एक बार मेरा पास्ट भी उस साधु के रूप में था। आज इस समवत शरण में जो एनिमल्स आए हुए हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट, कोई एक भाव में मैं भी उसी प्रकार से लायन, एलिफेंट, इस एनिमल के भाव में था। और इस समवत शरण के बाहर में जितने भी वृक्ष है, पृथ्वी है, पानी है, हवा है, पूर्व के भाव में मैं इस अलग 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 रूप में था। और जब भी मुझे मनुष्य का भाव मिला, उस हर मनुष्य के भाव में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तब जाकर मुझे यहाँ प्रभु पद की प्राप्ति हुई है। प्रभु कब प्रभु बने? जब प्रभु ने कई सारे अलग अलग भाव में जन्म लिया, मनुष्य के भाव में आत्म पुरुषार्थ किया, तब जाकर प्रभु प्रभु बन सके। उस बालक ने यह जवाब सुनकर प्रभु को तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ दिया, प्रभु, क्या आप अभी नेक्स्ट बर्थ में भी प्रभु बनेंगे? क्या पूछा उसने? प्रभु, क्या आप नेक्स्ट बर्थ में भी प्रभु बनेंगे? तब प्रभु ने जवाब दिया कि जो इस भाव में भगवान बनता है, उससे अभी कोई नेक्स्ट बर्थ ही नहीं लेना पड़ता। जो इस भाव में भगवान बनता है, वह निर्वाण के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यानी कि जो प्रभु का भव है, वह अंतिम भव होता है। यह प्रश्न का जवाब सुनकर उस बालक ने प्रभु को तीसरा प्रश्न पूछा, तो फिर प्रभु, आपका फर्स्ट बर्थ कौन सा था? क्या पूछा? प्रभु, आपका फर्स्ट जन्म, आपका फर्स्ट बर्थ क्या था? आप सबको क्या लग रहा है? प्रभु का फर्स्ट भव कौन सा होगा? प्रभु का फर्स्ट बर्थ कौन सा होगा? प्रभु ने उस बालक को जवाब दिया, अनंत काल से मेरी आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रही है
अनंत काल यानी जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं और जिसका कोई अंत भी नहीं, ऐसे अनंत काल से मेरी आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रही है और अनंत काल से यह आत्मा निगोद की अवस्था में थी। अनंत काल से सिर्फ प्रभु की आत्मा नहीं परंतु मेरी, आपकी, आप सबकी, हमारे सबकी आत्मा अनंत काल से निगोद अवस्था में थी। और ऐसा माना जाता है कि जब एक जीव सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है तब एक जीव निगोद अवस्था से बाहर आ सकता है। क्या? जब एक जीव सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है तब एक जीव निगोद अवस्था से बाहर आता है और निगोद अवस्था से बाहर आकर अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है और फिर निर्वाण की प्राप्ति करता है। तो इस निगोद और निर्वाण के बीच की यह यात्रा, निगोद और निर्वाण के बीच की हमारी जन्म मरण की यह यात्रा, अलग अलग भाव की यात्रा, प्रभु कहते हैं कि जिस स्थान में हम जन्म ले सकते हैं, जो स्थान जन्म लेने के लिए योग्य रहता है उसे योनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? योनि। और ऐसी प्रभु ने 84 लाख जीवा योनि बताई है। कितनी? 84 लाख जीवा योनि। और इस 84 लाख जीवा योनि में अलग 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 प्रकार के जीव अपने स्थान के योग्य, अपने भाव के योग्य योनि में जन्म लेते हैं। तो कितने प्रकार के जीव? अभी गुरुदेव ने फरमाया कि ऐसे 563 प्रकार के जीव होते हैं जो अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं। हमने इसके पहले के सेशन में पढ़ा कि जीव के 2 प्रकार होते हैं, संसारी जीव और सिद्ध जीव। हमने सुना जीव की 4 प्रकार की गति होती है, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। हमने सुना जीव की 5 जाति होती है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो इतने सारे प्रकार तो हमने पढ़ लिए, अब क्या बाकी रह गया? बराबर ना? आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि हमने 4 गति के बारे में समझ लिया, 5 प्रकार के जाति के बारे में समझ लिया, जीव संसारी सिद्ध है ये भी जान लिया, अब बाकी क्या रहा है? तो प्रभु कहते हैं कि जो संसारी जीव है, जो 4 गति में परिभ्रमण कर रहे हैं और 5 प्रकार की जाति की प्राप्ति करते हैं, ऐसे जीव के भेद 563 है। कितनी है? 563 प्रकार के अलग 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 जीव होते हैं। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे त्रियंच गति के जीवों के भेद। थोड़ा शायद आपको टफ लगेगा, परंतु यदि आप ध्यान पूर्वक, उपयोग पूर्वक इसे सुनेंगे तो आपको समझ में भी इजीली आ जाएगा। और यह पाठ, यह चैप्टर बहुत ही विस्तार में है, पर आज हम आपको संक्षिप्त में समझाने वाले हैं, इन शॉर्ट समझाने वाले हैं, ऊपर ऊपर से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम त्रियंच गति को। आपने पहले भी समझा था कि त्रियंच गति में कौन आते हैं? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। यह 5 प्रकार के जीव त्रियंच के हैं। एकेंद्रिय में कौन आता है? एकेंद्रिय में कौन आता है? एकेंद्रिय में पृथ्वीकाय, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय आते हैं। पहले क्या है?
तिर्यंश, तिर्यंश में 5 प्रकार के जीव, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय में पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। अब हम आज एक नया शब्द सीखेंगे। आपने पहले के सेशन में पर्याप्ति शब्द सुना था। पर्याप्ति यानी एक एनर्जी, वन टाइप ऑफ एनर्जी जिससे हमारी बॉडी बिल्ट होती है, जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है उसे पर्याप्ति कहा जाता है। जीव के ये सब भेद तो हमने समझे, पर आज 2 नए प्रकार के भेद हम समझेंगे कि जीव पर्याप्त भी होता है और जीव अपर्याप्त भी होता है। मतलब क्या? थोड़ा धीरे धीरे हम समझेंगे। पर्याप्त यानी जिस स्थान पर जीव को जन्म लेना है, जिस जाति और गति में जीव को जन्म लेना है, उस गति और जाति के योग्य पूर्ण शरीर की प्राप्ति होना, पूर्ण शरीर का प्राप्त होना, और उस शरीर प्राप्ति के लिए जो पूर्ण एनर्जी मिलती है, उस प्रकार के जीव को पर्याप्त जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्याप्त जीव। और जिस स्थान में जन्म लिया है, यदि उस स्थान, उस गति, उस जाति के योग्य हमें पूर्ण एनर्जी नहीं मिलती, तो शायद हमारा शरीर, चाहे वो मनुष्य का हो या तिर्यंश का हो, चाहे वो मनुष्य का हो या तिर्यंश का हो, वह शरीर कंप्लीट रूप से डेवलप भी नहीं हो सकता। तो जो जीव को पूर्ण शक्ति की प्राप्ति नहीं होती, उस प्रकार के जीव को अपर्याप्त जीव कहते हैं। और जिस जीव को अपने स्थान के योग्य, अपने शरीर के योग्य की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उस प्रकार के जीव को पर्याप्त कहते हैं। आप कैसे हैं? पर्याप्त है या अपर्याप्त है? आपको क्या लग रहा है? आपका शरीर कंप्लीटली डेवलप्ड है, फॉर्म्ड है, या फिर क्या लग रहा है आपको? तो हम किस प्रकार के जीव हैं? हम पर्याप्त जीव हैं। हम हमारे आसपास में जो जीव को देखते हैं, वह सब जीव भी कैसे हैं? पर्याप्त है। पर हम पर्याप्त कब बन सके? तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय हम माँ के गर्भ में आते हैं, या फिर जो जन्म लेने के योग्य स्थान में एक आत्मा, एक जीव आता है, वह स्टार्टिंग के समय में हम सब अपर्याप्त ही होते हैं। कैसे होते हैं? हम सब अपर्याप्त ही होते हैं, और अंतः मूरत के समय में हम अपर्याप्त से पर्याप्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अंतः मूरत के समय में जीव अपर्याप्त से पर्याप्त बन जाता है। और कई सारे ऐसे जीव भी होते हैं जो अंतः मूरत के पहले ही मृत्यु पा लेते हैं, और वे अपर्याप्त होते हैं। यदि उनका शरीर पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है, उनके शरीर के योग्य उनको पूर्ण एनर्जी की प्राप्ति नहीं हुई, तो वे अपर्याप्त ही रह जाते हैं, और अंतः मूरत के समय में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो हम कैसे हैं? पर्याप्त है। और हमारे अलावा ऐसे काफी सारे जीव हैं जो अपर्याप्त है। और हमने जब जन्म लिया, जन्म की पहले की स्टार्टिंग का, अंतः मूरत का जो समय था, तब हम सब अपर्याप्त ही थे। तो हमने जाना जीव के और 2 डेप्थ में भेद। क्या? अपर्याप्त और पर्याप्त। अब हम आगे समझेंगे। हमारी बात चल रही थी तिर्यंश की। तिर्यंश कितने होते हैं?
एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। और एकेंद्रिय में पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय। तो एकेंद्रिय के कुल 22 प्रकार के भेद होते हैं। एकेंद्रिय के कुल 22 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें यह अपर्याप्त, पर्याप्त, सूक्ष्म, बादर सब इंक्लूड हो जाते हैं। मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से समझा रही हूं। एकेंद्रिय के 22 प्रकार के भेद, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय के कुल मिलाकर 6 प्रकार के भेद होते हैं। और त्रियंच पंचेंद्रिय के कुल मिलाकर 20 प्रकार के भेद होते हैं। तो 22 प्लस 6, 22 प्लस 6 प्लस 20, द टोटल कम्स टू 48। यानी तिर्यंच के 48 प्रकार के जीव होते हैं। ऐसा मत समझना कि तिर्यंच सिर्फ 48 है। शब्द यूज हो रहा है प्रकार, जीव का काउंट नहीं, परंतु जो जीव है उनके 48 प्रकार हैं। आपको पता है तिर्यंच कितने होते हैं संपूर्ण लोक में? हमने इसके पहले के सेशन में भी समझा था कि संपूर्ण लोक में तिर्यंच वनस्पति काय की अपेक्षा से, यानी कि निगोद की अपेक्षा से, निगोद में अनंत जीव होते हैं, वह निगोद की अपेक्षा से तिर्यंच में अनंत 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 जीव होते हैं। अगर हम एक तिर्यंच के इस वनस्पति भेद को काउंट न करें तो टोटल तिर्यंच का काउंट असंख्यात होता है। असंख्यात यानी अनकाउंटेबल, और अनंत यानी इनफाइनाइट। तो इस अनंत जीव के 48 प्रकार होते हैं। समझ में आया? तिर्यंच के 48 प्रकार। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे देव के भेद। देव के 4 प्रकार होते हैं। कौन से? भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। इस भवनपति जाति के देव कितने होते हैं? तो भवनपति 25 प्रकार के होते हैं, वाणव्यंतर 26 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी देव 10 प्रकार के होते हैं, और वैमानिक देव यानी कि पहला देवलोक, दूसरा, तीसरा, ऐसे 12 देवलोक, 5 अनुत्तर, 9 ग्रैव्य, 3 किल्विशी और 9 लोकांतिक, सब मिलाकर 38 प्रकार के वैमानिक जाति के देव होते हैं। थोड़ा टफ है, मैं समझ रही हूं आपको थोड़ा टफ लग रहा है, पर एक बार मुझे प्रयत्न करके ये समझ लेना है कि प्रभु की दृष्टि से कितने प्रकार के जीव होते हैं। तो इन कुल मिलाएंगे, टोटल करेंगे तो 99 प्रकार के देव, और उन 99 प्रकार के देव के 99 अपर्याप्त और 99 पर्याप्त, यानी कुल देव के 198 प्रकार होते हैं। अब हम जानेंगे मनुष्य गति को। मनुष्य कहाँ रहते हैं? तो मनुष्य रहते हैं अडिद्वीप में। कहाँ रहते हैं मनुष्य? अडिद्वीप में मनुष्य रहते हैं। और अडिद्वीप में कितनी कर्मभूमि रहती है? 15 कर्मभूमि, 30 अकर्मभूमि। और जो लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र में भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसके टोटल नंबर है 56, जिसे कहा जाता है 56 अंतरद्वीप, 56 अंतरद्वीप। यानी कि संपूर्ण अडिद्वीप में जहां मनुष्य रह सकते हैं, ऐसे कुल 101 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र है? 101 क्षेत्र, 15 कर्मभूमि के, 30 अकर्मभूमि के और 56 अंतरद्वीप के क्षेत्र रहते हैं। ऐसे 101 क्षेत्र में 3 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। कौन से?
हम सब किस प्रकार के मनुष्य हैं। तो हमने जाना कि हम पर्याप्त हैं, पर हम स्टार्टिंग में कैसे थे? अपर्याप्त। और हम कैसे हैं? और एक आज नया शब्द हम समझेंगे जिसे कहते हैं गर्भज। क्या कहते हैं? गर्भज। गर्भज यानी जो माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं। आप कैसे बॉर्न हुए हो? क्या आप अपने आप ही बॉर्न हो गए हो या माता पिता के संयोग से बॉर्न हुए हो? चेक करो अपने आप को, कैसे हो आप? माता पिता के संयोग से हम बॉर्न हुए हैं। जो माता पिता के संयोग से जन्म लेते हैं उस प्रकार के जीव को गर्भज कहा जाता है। यानी जिसके जन्म के समय जिसको गर्भनाल रहती है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको रहता है, उस सभी प्रकार के जीव को गर्भज कहा जाता है। आपको भी थी ना अम्बिलिकल कॉर्ड, गर्भनाल थी जिसको बाद में कट किया गया था। जो माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं उसे गर्भज कहा जाता है, और जो माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं उसे नो गर्भज कहा जाता है। क्या समझा हमने? गर्भज और नो गर्भज, यानी तीन प्रकार के जीव। गर्भज के पर्याप्त यानी हम सब, गर्भज के अपर्याप्त यानी जब हमारा जन्म हुआ था उस समय की हमारी स्थिति, और जो हम में से ही उत्पन्न होते हैं ऐसे नो गर्भज समूर्छिम मनुष्य। तो मनुष्य के कुल हुए तीन भेद, और यह तीन भेद 101 क्षेत्र में रहते हैं। यानी 101 into 3 is equal to 303। समझ में आया? मनुष्य के 101 क्षेत्र और मनुष्य के तीन प्रकार के भेद, कुल मिलाकर 303 भेद हुए। तो मनुष्य के कितने भेद हुए? 303। त्रियंश के 48, देव के 198 भेद। अब बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहा? नरक। नरक हमने समझा कि नरक कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की नरक होती है। तो उस 7 प्रकार के नारकी और अपर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं। तो कुल मिलाकर 7 अपर्याप्त नारकी और 7 पर्याप्त नारकी, यानी कि नरक गति के भेद, नरक के टोटल 14 भेद होते हैं। 14 नारकी नहीं परंतु असंख्यात नारकी के 14 भेद होते हैं। संख्याता मनुष्य के 303 भेद होते हैं। असंख्याता देव के 198 भेद होते हैं और अनंत त्रियंश के 48 भेद होते हैं। तो आप टोटल करोगे 48 प्लस 198 प्लस 303 प्लस 14, कितने हो गए? कितने हो गए? टोटल 563 भेद यहाँ हो गए। हमने यह 563 भेद को समझा, और अब हम आगे और समझेंगे यह जीव कहाँ से आते हैं, यह जीव कहाँ पर जाते हैं, कौन से जीव की क्या गति होती है, कौन से जीव की कौन से गति में जाने की योग्यता रहती है। ऐसे कई सारे धर्म है, ऐसे कई सारी मान्यता है, दर्शन है जो ऐसा समझते हैं कि जीव जिस गति में रहता है जीव उसी गति में जन्म मरण करता है। यानी कि जब मनुष्य होता है वो मनुष्य में ही जन्म मरण करेगा, वो कभी भी मनुष्य के बाहर नहीं निकल सकता। जो देव होते हैं वो देव में ही जन्म मरण करेंगे, देव में से कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। जो डॉगी है, जो एनिमल्स हैं, वे सब भी सिर्फ उसी गति में रहेंगे और कभी भी उस गति से बाहर नहीं आ पाएंगे।
ऐसा अन्य दर्शन, ऐसी अन्य बहुत सारी मान्यता है, परंतु प्रभु महावीर ने हमें बहुत सारे रहस्य बता दिए। प्रभु ने कहा कि जीव चारों गति में परिभ्रमण करता है और जीव के इस परिभ्रमण की क्रिया को, जीव के इस गमनागमन क्रिया को, यानी कि एक गति से दूसरी गति में जाना, दूसरी गति से तीसरी गति में जाना, जीव के इस गमनागमन क्रिया को गतागत कहते हैं। क्या कहते हैं? गत यानी कि जाना, गत यानी कि जाना, आगत यानी कि आना। इस आने जाने की क्रिया को प्रभु ने गमनागमन यानी कि गतागत कहा है। इस भाव को प्रभु ने श्री पन्नवना सूत्र में बहुत ही विस्तार से समझाया है, पर आज हम बहुत ही संक्षिप्त में इस भाव को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे नरक के जीवों की क्या स्थिति रहती है। आपको पता है कौन नरक में जा सकता है? कौन जा सकता है? तो प्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य है और जो तिर्यंच है, जो मनुष्य है और जो तिर्यंच है, ये दो प्रकार के जीव ही नरक में जा सकते हैं। नारकी जो ऑलरेडी नरक में है वो वापस मरकर नरक में कभी नहीं जा सकते। जो देव है वो भी मरकर कभी नेक्स्ट भाव में, ये सब नेक्स्ट भाव की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट भाव में कभी भी वापस वह मरकर नरक में नहीं जा सकते। नारकी और देवता उसके नेक्स्ट इमीडिएट भाव में कभी भी वापस नारकी और देव का भाव नहीं करते हैं। तो नरक में कौन जाता है? नरक में तिर्यंच और मनुष्य, सिर्फ ये दो प्रकार के जीव जाते हैं। पर मनुष्य में कौन जाता है? क्या जुगल्या यानी कि युगलिक यानी कि अकर्म भूमि के मनुष्य मरकर नरक में जा सकते हैं? तो प्रभु ने कहा है नहीं, अकर्म भूमि के मनुष्य यानी कि युगलिक मनुष्य मरकर कभी नरक में नहीं जाते, वे हमेशा अवश्य देव गति की ही प्राप्ति करते हैं। तो कौन जाता है नरक में? तो जो कर्म भूमि के, जो हमने अभी समझा घरभज मनुष्य है, जो पर्याप्त हो चुके हैं, वही प्रकार के मनुष्य नरक गति में जन्म ले सकते हैं। और तिर्यंच में भी जो पंचेंद्रिय है, जो संगनी है यानी कि जिसको मन है, वैसे प्रकार के जीव ही नरक में जा सकते हैं। परंतु एक एक्सेप्शन है कि जो असंगनी तिर्यंच है और पंचेंद्रिय है, वह पहले नरक तक जा सकता है। आपको पता है स्त्री कितनी नरक तक जा सकती है? स्त्री कितनी नरक तक जा सकती है? तो प्रभु ने कहा है कि जो स्त्री है वह 6 नरक तक जा सकती है। 7 में से 6 नरक तक स्त्री जा सकती है। जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, यदि उनके आत्मा परिणाम के भावों में, आत्मा परिणाम में क्रूरता है, तो वे सिर्फ मैक्सिमम तीसरी नरक तक जा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नरक तक जा सकते हैं। जो लायन है, एनिमल्स है, सिंह है, एलिफेंट है, गाय है, वह कितनी नरक तक जा सकती है? तो प्रभु ने कहा है कि जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है, जो उसमें भी स्थल चर है, जो जमीन पर रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, उस प्रकार के जीव 4थी नरक तक जा सकते हैं। तो यदि आप किसी काव को देखते या कोई सिंह को देखते, डिस्कवरी चैनल पे आप किसी सिंह को देखा, लायन को देखा, और यदि वो बहुत ही क्रूर है, किसी को फाड़ कर मार कर खा रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं
कि इस जीव की गति, इस जीव का नेक्स्ट बर्थ मैक्सिमम चौथी नरक तक हो सकता है। जो सांप है, सर्प है, वह मैक्सिमम 5वें नरक तक जा सकता है। स्त्री 6 नरक तक, बर्ड्स 3री नरक तक, जो एनिमल्स है, स्थलचर है, वो 4थी नरक तक, और जो सर्प है वह 5वीं नरक तक जा सकता है। ये समझा हमने नरक के भावों को। पर देवगति में कौन जा सकता है? आपको क्या लग रहा है? यदि आपकी यहां से मृत्यु हुई तो आप कहां तक जा पाएंगे? तो आप कहां तक जा पाएंगे? प्रभु ने कहा है कि जो व्रत, संयम, नियम का पालन करते हैं, पर जो गृहस्थ है, यानी कि जो श्रावक धर्म का पालन करते हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे श्रावक मनुष्य 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। और अभी इसके पहले के सेशन में हमने समझा था कि अड़ीद्वीप के बाहर असंख्य तिर्यंच है जो इस समय भी सामूहिक प्रतिक्रमण की आराधना कर रहे हैं। यदि उस प्रकार के जीव की, यानी कि श्रावक तिर्यंच की यदि मृत्यु होती है, तो प्रभु ने कहा है कि उस प्रकार के जीव 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। कौन? जो तिर्यंच है, जो श्रावक धर्म निभाते हैं, ऐसे श्रावक तिर्यंच 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। और यदि आप भी श्रावक धर्म का पालन परिपूर्ण रूप से करते हो, तो प्रभु ने कहा है कि आपकी संभावना भी 12वें देवलोक तक की है। तो आप भी आपकी सेल्फ का एनालिसिस कर सकते हैं। आपकी यहां से मृत्यु होती है, और यदि आपने संपूर्ण जीवन में तप, व्रत, श्रावक धर्म का पालन किया है, तो आप कहां तक जा सकते हो? देवलोक में, 12वें देवलोक तक जा सकते हो। साधु कहां तक जा सकता है? जो संयमी है वो कहां तक जा सकता है? तो प्रभु ने कहा है कि जो संयमी है वे जीव अनुत्तर विमान तक जा सकते हैं। और यदि वही भाव में उसने संपूर्ण कर्म को क्षय कर दिया, तो साधु मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। आपको पता है, श्रावक, तिर्यंच श्रावक या मनुष्य श्रावक या साधु, हम सब भवी है या अभवी है? किस प्रकार के जीव है? आपको क्या लग रहा है? आपका मोक्ष होने वाला है या नहीं होने वाला? तो हम किस प्रकार के जीव है? हम भवी जीव हैं। पर हमारे अलावा ऐसे कई सारे जीव होते हैं जिसे भगवान ने अभवी कहा है, जो संयम धर्म का पालन भी करते हैं, पर उन्हें कभी मोक्ष में जाने की अभिलाषा ही नहीं जगती। वे कभी मोक्ष में जा ही नहीं सकते, उनको ऐसी इच्छा ही नहीं होती। परंतु प्रभु ने कहा है कि ऐसे अभवी जीव भी यदि संयम का पालन करते हैं, संयम, उनका संयम भी पहले गुणस्थानक का ही होता है, यानी वे मिथ्यात्वी होते, वे कभी भी संकेत की प्राप्ति नहीं कर पाते। परंतु उनका संयम, यदि उनका आचरण बहुत ही परफेक्ट है, तो वे जो पुण्य का उपार्जन करेंगे, उस पुण्य के उपार्जन से प्रभु ने कहा है कि अभवी जीव भी 9वें ग्रैव्यक तक जा सकता है। कहां तक? 9 ग्रैव्यक तक अभवी जीव भी जा सकता है। तो हमें कहां जाना चाहिए? क्या हमें इस देवलोक में ही
भटकना है या हमें देवलोक के ऊपर मोक्ष की प्राप्ति करनी है? देव में कौन आ सकता है? तो हमने सुना कि देव में त्रियंश आ सकते हैं और देव में मनुष्य आ सकते हैं। देव में कभी भी नारकी या देव मरकर वापस देव नहीं बनते। जो जुगल्या रहते हैं वे हमेशा अवश्य कहाँ जाते हैं? देव गति को ही प्राप्त करते हैं। किसी ने गुरुदेव को प्रश्न पूछा था कि तीर्थंकर कहाँ से आते हैं? तो तीर्थंकर प्रभु दो गति से आ सकते हैं, या देवलोक से आ सकते हैं या नरक गति से आ सकते हैं। यदि देवलोक से आते हैं तो वैमानिक जाति के देव से आते हैं, और यदि नरक से आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 3 नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है। 4 नरक से निकला हुआ जीव केवली बन सकता है। 5 नरक से निकलकर जीव यदि मनुष्य भाव की प्राप्ति करता है तो वह साधु बन सकता है। 6 नरक से निकलकर जीव यदि मनुष्य भाव की प्राप्ति करता है तो वह श्रावक भी बन सकता है। और आपको क्या लग रहा है? आप कहाँ जाने वाले हो? आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ जाओगे? तो आज हमने यह जो समझा है, जो पढ़ा है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, उस भावों के ऊपर हम चिंतन करेंगे। इस भाव के साथ परम गुरुदेवना चरणों में भावपूर्वक वंदन। Once a child with a curious mind and heart went to Paramatma to the Samosaran, and he asked Paramatma a question, that Paramatma, how did you become Paramatma? Were you Paramatma since the previous birth? To which Paramatma replied with a smiling face, no, that was not the case. Your present was my past. The celestial beings which today are present in Samavasaran was my past. The trees, the plants, the earth, every organisms were my past. And today, by shedding my karmas, I have become Paramatma. To which this child asked the second question, that will you take rebirth now? To which Paramatma said no. Now, because if I have shed all my karmas, I will never take birth again. We have seen the vicious cycle, heard the vicious cycle, the deaths and the births of our life. But what exactly is this vicious cycle? To which we have learned that there are 563 Bhed, which means there are 563 types. There are total 84 lakh Jivayoni, which means there are 84 lakh places where a soul can take birth. But there are only 563 types to it. Today, by understanding the vicious cycle of this life and death, we will understand that what exactly is this 563 types. The first being is the plants and animal kingdom, which means Tiryansh Gati. There are total 48 types to it. We have learned earlier the 4 Gati, out of which the first is plants and animal. There are 5 Jati, Ekindriya, Beindriya, Tendriya, Chaurindriya and Panchendriya. Now, in Ekindriya, there is earth, water, air, fire and plants. Now, in each type, there are again 4 types. Like the earth is divided into subtle and gross, which means Sukshma and Badar. The things which we cannot see, the things which we cannot hurt is called as Sukshma, and the ones which we can see and hurt is called as Badar. Now, in that subtle, there are again 2 types. There is Paryapti and there is Aparyapti. Paryapti means the ability, the body energy for which a jeev can possess. And Aparyapti means the energy or the bodybuilding which a jeev hasn't completed. Now, so basically in that earth there are 4 types, which is subtle earth Paryapti, subtle earth Aparyapti, Badar earth
Paryapti, and Badar, earth, Aparyapti. So there are 4 types to it, and simultaneously there are same for Apkai, Teukai, Vaukai. So 4 into 4 makes it 16. And in Vanaspatikai there are 6 types, which is Sukshma, which is Pratyek and Sadharan. So there is Sukshma Vanaspati, Paryapti Aparyapti, and there is Badar Pratyek, which means in one body there is only one soul. So the plants which we can see and has one body, one soul is called as Badar Pratyek Vanaspati. And the plants which we can see but they have one body and many souls is called as Badar Sadharan Vanaspati. So Vanaspatika means plant kingdom has total 6 types. So summing up the Ekendriya, we have total 22 types. Moving forward, there is a term called as Viklendriya, which means Beindriya, Teindriya, Chaurindriya, which means 2 sense body, 3 sense body and 4 sense body. They again have subtitles to it, which is Paryapti and Aparyapti, which makes them total 6. Moving forward, so there were 22 before in Ekendriya, Beindriya, Teindriya, Chaurindriya coming up to 6, which makes it 28. So there are total Asangni, which means the living organism which do not have mind, there are total 28. And then moving forward to the living beings who have mind, they are total 20, which is Sangni, Panchindriya, Paryapti and Paryapti. Already sessions have been taken about Jalchar, Stalchar, Khechar, Bhujpar and Stalchar. So coming up to Tiryansh, there are total 48 types. Moving forward, we'll go towards Devgati. There are total 198 types of Dev, which means the celestial being. Now those 198 is divided into 2, which is Paryapti and Aparyapti. There are 25 Bhavanpati, there are 26 types of Vyanvantar, there are 10 types of Jyotishi Dev, and there are 38 types of Vaimanik Dev. If we completely sum up, then it will come up to 99. So there is 99 Paryapti and there is 99 Aparyapti. So Devgati has total 198 types of Jeev. Moving forward to Manushyagati. There are total 303 types, 15 karma bhumis, 30 akarma bhumis and 56 antardvip. If we sum them up, they come up to 101. Now, those 101 can be multiplied into 3, which is Garbaj Manushya. Manushya like us who are born because of the mother and father union is called as Garbaj. So now, there is 101 Garbaj Manushya. There are 101 Garbaj Manushya Aparyapti, which means the human beings who have not completed their Paryapti. That is, they have not completely achieved the body energy which we are supposed to have. So they are again 101. And there are Samurchin Manushya, which is 101 again. Now these Samurchin Manushya are not born because of the mother and father's union. They are born because of the waste which human beings produce, like the excreta, the urine and etc. So Manushya has total 303 type. Tiryansh having 48, Devgati having 198 and Manushya having 303. Moving forward to the hellish beings, which means the hell. There are total 7 narak. Now they again have Paryapt and Aparyapt, and that is why 7 multiplied by 2 makes it 40. If we completely sum them up, they come to 563 bhed, means there are 563 types of Jeev in which we can take birth. The second point which Masateji had taken was, if supposing a one person is born in one gati, if suppose I am born in Manushya gati, then is it possible that I will again take birth in Manushya gati? If I am born in Tiryansh gati, then I'll take the same birth as the Tiryansh gati? To which Masateji said no. Although there are many darshan which do follow it, but Jainism thinks it differently. Jainism believes that if supposing if you've taken birth in Manushya gati, then there is a possibility that you can change your karma and you can change your gati as well. So, depending upon your karmas, your gati change. We had studied about agat and gat. What do you mean by agat and gat? If we take into subject naragati, and now in that naragati, that jeev, that soul has come from where is called as agat. And then that soul will go where? What will be his next birth is called as gat. So there is agat and gat. Now we'll take into consideration the naragati, the first naragati. This chapter is very big, but we've tried to sum up by giving you some facts.
Now, the Jeev who is born in Narak Gati will never come from Dev Gati, which means he will never be a celestial being. If he is a celestial being and he has finished his lifespan, then he will never take birth as a hellish being. Similarly, if a hellish being, now if he finishes his lifespan, then again he will never take birth as the hellish being. There are only two categories which can go to hell, which is Manushya Gati and Tiryanj Gati, which means human kingdom and animal and plant kingdom. Even in the human kingdom, as I said before, there are only 15 Karma Bhumi Manushya who can go to hell. 30 Akarma Bhumi Manushya and 56 Akarma Bhumi Manushya are the Jugalyas, and they will never go to Narak. I'm just talking about their present birth. Like if they have finished their birth as Jugalya, then they will not go in their next birth to hell. Moving forward to Tiryanj Gati. We have studied that only the Sangni Jeev, which means the animals who have mind, only they can go to hell. The ones who do not have mind, the one who cannot have the complete capability to have more intensity to bind karma, will not go to Narak. But there is a clause to it. Only the Asangni Tiryanj Panchendriya, which is the Panchendriya, the five sense living beings who do not have mind, can go up till the first Narak, but they cannot move forward to second, third, fourth, fifth, sixth Narak. There is a very interesting fact that females can never go to seventh Narak. We have studied that if supposing you come up from first, second and third Narak, then there is a possibility that in your next birth you can be a Tirthankar. But supposing now if you are born in the fourth Narak, then you can never be a Tirthankar, but you can take birth as a Kevli. Now, if you've taken birth in the fifth Narak and then you go to Manushya Bhav, then there is a possibility then you can even become a sadhu. So even if you're born in Narak, you have a bright future. This is what Bhagwan Mahavir wants to say. Moving forward to Devgati. Now, the people, as I said before, that in hellish being means hell, celestial being cannot come to hell. Similarly, even the hell being cannot come to hell. Even in the celestial being, if I've taken birth as a celestial being, means as a Dev, then again I cannot take birth as a celestial being. I have to take birth as a Manushya or as a Tiryansh. Similarly, if I've taken birth as a Dev, then again I cannot go to hell. It's only Manushya and Tiryansh who can go to Devgati. We had learnt that if supposing I am able to follow even a small single vow of doing Nokarshi, then I can book my tickets to Devlok. Which means that a Shravak can go, if he has bind his karma in that state of woe, then he can go up to 12th Devlok. There are many Tiryansh, there are many animals who do Samaik, who do Pratikaman and who do fast also. They have the capacity that they can go up to 8th Devlok. If a sadhu, if he is doing his achar, his actions very well, then he can even go to Anuttar Viman. Moving forward, the 86 Jugalyas will definitely go to Devlok. Why so? To which we can understand that because there is more of supply and less of demand in their first, second and third ara, because of which they don't bind karmas, and because of their good karmas they go to Devlok, which means the celestial being. They are born as Devlok. There is a very interesting fact that there are some sadhus who are abhavi, but they do the right action. Now, what is the meaning of abhavi? Then we understand that the people who do not have complete faith in what Bhagwan has preached, they don't have the capacity to go to moksha, but because they have followed their actions very well, and that is why even they can go to 9 Graveyaks. We have understood that Manushya can go to Devlok. We have understood that Tiryansh means the animals also can go to the Devlok. Narak can never go to Devlok in just the next birth. Later on they can go. Even the Devs cannot go directly to Devlok, but in their next birth they can go to Devlok. We'll move towards the Tiryansh Gati.
we've understood that the Jeev which are Teyuvau, which means air and fire, if they finish their lifespan, then definitely they will again become only animals. They will neither become humans, they will neither become hellish beings, they will neither be celestial beings, they will again be only animals. Then there are asangni tiryanj panchendriya, which means panchendriya animals which do not have mind. They can go to four gati, which means they can go to celestial being, they can be hellish beings, they can be manushya, as well as they can be animals as well. Again, moving forward to Manushya Gati, which means Manushya has the capacity to which he can go everywhere. He can even become celestial being, he can be hellish being, he can be Tiryansh, he can be Manushya as well. But the plus point is that it is only Manushya who has the capacity to finish all his karma and go to moksha, which means 563 doors are open for him. He can be any of it, but if he sheds his karma, then he can even go to moksha. There is only Manushya who has got the opportunity to shed this karma. By understanding this vicious cycle, like if you have gone to a tour, then you will obviously see the itinerary of it, that where you will go, how you will go, and what you will do. So by understanding this Gatagat, by understanding where a Jeev has come from and from where the Jeev will go, and what are the basic types of this Jeev, we can understand that how we have to build our future, how we have to destine our destiny.